हाँ, तो नमस्ते जी, आप सभी का स्वागत है। मेरे बच्चे, क्या आप भी बैकलॉग से परेशान हैं? बैकलॉग का मतलब ये होता है कि सिलेबस का पीछे होना। मान लीजिए कि आपके टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं, वो चैप्टर नंबर 3 पर पहुँच गए हैं, पर अभी आपने चैप्टर नंबर 2 भी कवर नहीं किया है, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, चाहे वो नोट्स के माध्यम से हो, चाहे पैनल पीडीएफ के माध्यम से हो या बुक के माध्यम से। तो प्यारे बच्चों, जब हम टीचर से पीछे हो जाते हैं और टीचर साहब हमारे आगे हो जाते हैं, जब हमारा सिलेबस छूट जाता है, चाहे आपकी तबीयत खराब हो गई हो या आपने लापरवाह किया हो, 2-3 दिन बीच में क्लास छोड़ दिया हो, इस वजह से तो इसे बैकलॉग का नाम दिया जाता है। तो बच्चों, आपने समझ लिया कि बैकलॉग होता क्या है? क्या आप परेशान हैं? बच्चों, एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये हमें पता चला है, जो हमने सर्वे किया है बच्चों के बीच में, हमें ये पता चला है कि 70% स्टूडेंट जो है इस चीज से परेशान है कि सर बैकलॉग हमारा लग गया है, हम इसको कैसे कवर कर सकते हैं। ये आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, चाहे साइंस के हों, चाहे कॉमर्स या 10th कोई भी क्लास के हों, आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो बच्चों, जब बैकलॉग लगे, अगर मैं स्टूडेंट रहता तो मैं क्या करता, मैं आपको आज की वीडियो में सलाह देने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और जो आपको अच्छा लगे फिर बच्चों नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या मतलब कि आपको यहाँ से सीखने को मिला है। तो सबसे पहली चीज़ है कि जब हमें बैकलॉग लगता है बच्चों, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हम ये सोचते हैं कि भैया बैकलॉग कैसे कवर करें, फिर हम टीचर से बात करते हैं। रोजाना 10 बच्चे हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, पूछते हैं गुरुजी बताइए कोई सॉल्यूशन इसका। तो बच्चों, मैं सबसे बड़ी चीज ये बताऊंगा कि ये कोई नहीं कर सकता है आपका सॉल्यूशन। यानी कोई टीचर अगर आपका सॉल्यूशन नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता, ये करना पड़ेगा खुद आपको। मैं बस आपको तरीका बता देता हूँ क्या करना पड़ेगा। अगर मेरा बैकलॉग लगा होता तो बच्चों मैं क्या करता, सबसे पहले स्टडी टाइम। सबसे पहले बच्चों स्टडी के लिए हम टाइम निकालते हैं कि भैया अगर बैकलॉग लगा है तो अगर नॉर्मल स्टूडेंट 6 घंटे पढ़ने से आपका काम चल रहा है, तो अब आपको 6 से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपका बैकलॉग लगा है। आपका पीछे वाला सिलेबस भी, क्योंकि आपके पास दो बोझ हो गया। ऐसे बच्चों कहा जाता है कि अगर आप 12th क्लास में साइंस लिए हैं ना, तो बच्चों वो अपने आप में एक महारथी है। बहुत साहसी लोग ले पाते हैं साइंस। तो एक तो वो अपने आप में क्वेश्चन मार्क है बच्चों। उसके बाद आपने 12th क्लास साइंस जो भी टफ था, यानी मान को जो इतना इतना भारी है, तो बैकलॉग इसको इतना भारी कर देता है और नीचे तराजू को कर देता है। कहने का मतलब ये है कि बैकलॉग जब भी लग जाता है तो समझो आप 12th के साथ साथ बच्चों एक नहीं, आप दो दो 12th की तैयारी कर रहे हैं। एक 12th वो जो आप साथ में चलेंगे टीचर का, एक वो जो पीछे आप कवर कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर परेशान होंगे, मुझे पता है कि आप एक नहीं दो दो 12th साथ में लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले कि अब आपको है ना, अब आपको क्या करना पड़ेगा कि 6 घंटे अगर पढ़ रहे हैं तो इसको कम से कम 8 घंटा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 6 घंटे तो वो हैं जो नॉर्मल स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो कि नॉर्मल क्लासेस दिन में 4-5 हो रही है उसके लिए है, और 2 घंटे उसके लिए जो आप अब क्या करने वाले हैं, आप बैकलॉग को पूरा करने वाले हैं। तो बच्चों बैकलॉग को पूरा आप कैसे करेंगे? तो मेरी बात है, सबसे पहले आप बच्चों देखो, क्योंकि इसको बहुत सीरियस लेना, बहुत सीरियस लेना, बहुत सीरियस, मेरे बच्चे बहुत सीरियस लेना कि देखो भैया हमारा पेपर जो है, हकीकत हम बताएं तो हमारा पेपर 6 मंथ बचा है। हमारा पेपर 12th का 6 मंथ बचा है। अब इसमें अगर बैकलॉग अगर आप पूरा नहीं करेंगे, अगर आप लोग बैकलॉग लगाते जाएंगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि अब जो समय आने वाला है जुलाई से, इसमें सभी टीचर्स आप पे ऊपर सिलेबस का बोझ देंगे। ठीक है, ये दुनिया का एकदम परम सत्य है। क्यों है? क्योंकि बच्चों देखो, अब आ रहा है ठंडी का मौसम, जुलाई में तो धीरे धीरे जुलाई अगस्त सितंबर ठंडी का मौसम आ रहा है, और जैसे जैसे एग्जाम करीब होता है तो टीचर साहब आपको ज्यादा पढ़ाएंगे। जैसे मेरे ही बात ले लो तो मैं आपको मैथ ज्यादा पढ़ाऊंगा, फिजिक्स वाले सर ज्यादा पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री ज्यादा, बायोलॉजी सब कोई आपको ज्यादा पढ़ाएंगे। एक तो वहां बोझ बढ़ रहा है। तब ठंडी के टाइम में इसलिए ज्यादा पढ़ाते हैं कि ठंडी के टाइम में बच्चों कोई गर्मी उर्मी का टेंशन नहीं होता, पढ़ाना भी बहुत अच्छा लगता है, बच्चे भी पढ़ते बहुत अच्छे से हैं। अब ये 6 महीना आपके पास बचा है, इस बात को बहुत सीरियस लेना है कि भैया कवर कैसे करना है। ठीक है, कवर करना पड़ेगा, स्टडी के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका रिजल्ट पर इसका असर पड़ सकता है। तो बच्चों आइए, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले किसी भी टीचर का एक कोर्स परचेस करना है। अगर आपके पास कोर्स है तो चलिए मेरी बात को सुनिए, इसको है ना, अगर आपके पास है तो इस बात को नहीं मतलब मानिएगा, है ना। कोर्स सबसे पहले क्या होना चाहिए? कोर्स। किसी भी पढ़ते हो, किसी भी संस्था से पढ़ते हो, आपके पास क्या होना चाहिए? कोर्स। क्योंकि ये चीज ये सब चीज आपको कोर्स से ही खत्म हो सकता है, यूट्यूब से पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यूट्यूब पर जब आप एक वीडियो देखते हैं तो फिर नीचे 2-3 वीडियो अलग अलग तरीके के आ सकता है। तो आप कोर्स पर किसी भी टीचर का लिए हैं तो लगभग बच्चा कोर्स परचेस कहीं ना कहीं परचेस किए होंगे। तो अब इस कोर्स पे आप जाइए। जब आप इस कोर्स के अंदर जाते हैं तो आप वहां पर देखिए कि आपको किस विषय में लगा है। मुझे पता है कि किसी को हिंदी में इंग्लिश में नहीं लगता है, बाकी 3 विषय ही होते हैं जिस पर आपको बैकलॉग लग सकता है, चाहे आप साइंस के हो आर्ट्स के हो। अब ये 3 विषय में देखिए कि सबसे इसमें कोई ऐसा विषय है जिसके सिर्फ पीडीएफ पढ़ने से काम हो सकता है?
पीडीएफ पढ़ने से काम हो सकता है, यानी कि पैनल पीडीएफ, जो टीचर पीडीएफ लिखते हैं, यानी कि जो पैनल पीडीएफ टीचर लिखते हैं, अगर पैनल पीडीएफ से काम हो सकता है तो उसका आप सिर्फ पैनल पीडीएफ देख करके काम चलाने का कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैनल पीडीएफ से भी उनको समझ में आ जाता है। सर लेकिन मुझे लगता है अगर आप 12th के साइंस में हैं तो ये जल्दी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ पीडीएफ से तो हो नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में आप बच्चों, ऐसी स्थिति में आप प्रयोग करें 2x 3x का, है ना, यानी कि वीडियो को देखने का जो स्पीड है वो 2x और 3x का इस्तेमाल करें। अब आप बोलेंगे कि सर 2x और 3x में हम वीडियो को कैसे देखें? बच्चों मैं स्टूडेंट रहता, मैं आपको बताता हूं कि मान लो कि मेरा 10 क्लास छोटा है, मान लो कि केमिस्ट्री में मेरा 10 क्लास छोटा है। 10 क्लास अगर छोटा है तो ये 10 घंटा लेगा। 10 घंटा अगर मैं इसको 2x कर दूं तो, अगर मैं इसको 2x कर दूं तो मेरे बच्चे 5 घंटा में हम इसको कवर कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर कि हम 10 क्लास को 5 घंटे में अगर हम देख लेते हैं तो सर फिर इतना दिमाग में लोड कैसे लेगा? बच्चों मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि छोड़ने से तो अच्छा है अगर आप 5 मतलब अगर आप एक बार देख लिए किसी लेक्चर को तो उसके बारे में 100% ना सही पर 50%, 60%, 70% जो चीज है वो आपके माइंड में छप जाता है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे बच्चे कि आपको 2x पर, देखो स्टार्टिंग में ना दिमाग आपका लोड नहीं लेगा, 2x पर आपको समझ में नहीं आएगा। मेरे बच्चे मैं अपनी स्थिति बताता हूं कि मैं अभी वीडियो को 2.75 गुना में मैं देखता हूं। मैं मेरे बच्चे किसी टीचर की वीडियो को अगर मुझे देखना होता है, कुछ मुझे कॉम्पिटेटिव का पढ़ना होता है, कभी कभी मैं कुछ देखता हूं तो मैं इस स्पीड में भी देख सकता हूं, मेरा दिमाग इस स्पीड में इसको कवर कर लेता है। अब अगर साधारण में देखूंगा, जो सिंपल होता है, जो जनरल फॉर्म होता है मतलब वीडियो का, उस स्पीड में तो मुझे मजा नहीं आता है। तो कुछ दिन आपको दिक्कत होगा, 4 दिन 5 दिन 10 दिन आपके दिमाग में जोड़ पड़ेगा, आपका दिमाग दर्द करेगा कि भैया अभी क्योंकि वो नॉर्मल लोड ले रहा था आप उसको 3 गुना स्पीड का लोड दे रहे हैं तो नहीं सह पाएगा, फिर ये हो जाएगा। तो बच्चों 2-4-5 दिन में ये चीज हो जाएगा, तो आप याद रखें ना। तो आप क्या करें, अभी तो आपको पैरेलल में ध्यान देना, कितने बच्चे क्या कर रहे हैं ना कि बैकलॉग कवर करने के चक्कर में वो पीछे तो आ रहे हैं, यानी पीछे से वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आ गए, सीधा बात है। जिसका भी बैकलॉग है वो सभी बच्चे लाइव में तो है ही नहीं, वो सब आ गए रिकॉर्डेड फॉर्म में। जब आप रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो को देखने के लिए आ गए हैं तो बच्चों याद रखिए कि आपको साथ में ये बात भी ध्यान रखना है कि बैकलॉग जो वर्तमान में क्लास चल रहा है उससे ज्यादा आप वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। मान लीजिए कि आप आ गए हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में और मेरे बच्चे डेली क्लास हो रहा है 4 घंटे का, डेली 4 क्लासेस हो रही हैं और आप बैकलॉग में 3 ही क्लास देख रहे हैं या फिर बैकलॉग में भी आप डेली 4 क्लास लगा रहे हैं। तो मेरे बच्चे अगर आप 4 क्लास बैकलॉग से अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं और 4 क्लास डेली हो रहा है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपका बैकलॉग खत्म हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो मेरे बच्चे आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो डेली चल रहा है, जो लाइव में चल रहा है, इसको भी देखना है, यानी इसको देखना है और साथ में इसमें से कम 2 भी क्लास पर डे आपको पीछे से उठा के लेते आना है। ठीक है, तो पहली बात है कि आप पहले बैकलॉग कितना लगा है उस चीज को ध्यान दीजिए। मान लीजिए मेरे बच्चे कि अगर मेरा मान लो कि मैथ में छूटा है 3, है ना, मैथ में 2 चैप्टर छूटा है मान लेते हैं, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर और बायोलॉजी में या फिर बच्चों माफ कीजिए फिजिक्स में छूटा है 3 चैप्टर, 2 चैप्टर। तो बच्चों 2 चैप्टर में कितना क्लास है? मान लेके चलते हैं कि 40 क्लास है। 2 चैप्टर में कितना क्लास है? मान के चलो यहाँ पर भी 40 क्लास है, यहाँ पर कितना है? 30 क्लास है। तो मेरे बच्चे 80 110, तो ये है ना 110 क्लास है, यानी कि बच्चों आपको 55 घंटा, अगर दुगना स्पीड देखते हैं तो 55 घंटा का बैकलॉग आपके पास लगा हुआ है। 55 घंटा का है बच्चों, तो डेली आपको 6 से 7 घंटा, है ना, 6 से 7 घंटा देखेंगे, 7-8-56, तो 8 दिन के अंदर आप इसको कवर कर सकते हैं। बच्चों कवर करना पड़ेगा और ये एक्शन आपको बहुत जल्दी लेना पड़ेगा। याद रखिएगा जब ये आपका अगस्त आ जाएगा मेरे बच्चे, अगस्त के बाद अगस्त सितंबर से आपका पर्व त्योहार शुरू हो जाता है, फिर आप इसको कवर कभी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके पास बस 2 महीना बचा है, 1.5 महीना, ये आपका पूरा जून और आधा जून और पूरा जुलाई, इसको जरूर कवर कर लीजिए। जिसका भी बैकलॉग लगा है कवर करने का यही है कि बच्चों साइंस है, ये नोट्स से तो हो नहीं पाएगा, वीडियो आपको देखना पड़ेगा, वीडियो या पैनल पीडीएफ से होगा तो आप किसी और ये यूट्यूब से तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ये किसी ना किसी टीचर का आप कोर्स परचेस करें और वहीं से हो सकता है। अगर आप दिशा से पढ़ते हैं तो दिशा का 100% आपके पास कोर्स होना चाहिए। जो भी नए छात्र मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि 6 महीने के बाद पेपर आपका बहुत अच्छा जाए तो मेरे बच्चे अभी आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन पे आपको जाना चाहिए, जाकर के बच्चों ऐप पर जाकर के कोर्स परचेस कीजिए पहले दिशा ऑन क्लासेस में। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, तो ये 12 साइंस का बैच है जिसकी फीस बच्चों 1500 रुपए है, मात्र 1500 रुपए। आर्ट्स वाले बच्चे के लिए फीस 1000 रुपए है और कॉमर्स वाले के लिए भी 1000 रुपए, सिर्फ हिंदी इंग्लिश के लिए 499 है।
आप जाकर बैच परचेस कीजिए। सबसे पहले बैच परचेस करेंगे और वहां जाकर के जो भी लेक्चर आपको देखना है देखिए इस एप्लीकेशन पर है, और जल्दी से इसको कीजिए कवर। तो बच्चों नीचे कमेंट कीजिएगा आज का क्लास है ना, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। हम उम्मीद करते हैं कि बैकलॉग खत्म करने का आपको तरीका मिल गया होगा कि सबसे पहले लेक्चर कितने छोटे हैं उसको देखो और उसके 2 गुना 3 गुना स्पीड में देखो, कोर्स में जाकर देखो। नहीं अगर कुछ आसान टॉपिक है तो आप पैनल पीडीएफ से भी काम चला सकते हैं। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं आपका बैकलॉग खत्म हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग कि इससे कितना मदद आपको मिल रहा है।